हेलो वांगशु लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी इस बात का बहुत इंतज़ार है ना गाइस। तो चलिए आज का भी ये क्यूट सा ब्यूटीफुल सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारे जान और ईबो की क्यूट सी कन्वर्सेशन हो रही है और ईबो ने कहा था कि वो जान को पार्क में मिलेगा, तो जान को वहाँ आना होगा उससे बातें करने के लिए। जान भी एग्री हो गया था। तो नेक्स्ट डे, तो फिर शाम में जब वो दोनों मिलते हैं अराउंड 5 हो रहे थे या 4:30 हो रहे थे। जान पहले पहुंच गया था। उसने सारे ही पीपल को, वहाँ के जो जो लोग थे, वहाँ पर्सन्स थे, उसने सबको कुछ समय के लिए पार्क से जाने के लिए रिक्वेस्ट किया और अपनी सारी बॉडीगार्ड्स को सब जगह पे कॉर्नर्स पे कहीं कहीं खड़ा कर दिया ताकि अगर कुछ भी मिस हो इससे पहले ही वो सब रोक सके उसे। हमारा ईबो आता है अपनी बाइक पर। उसे बाइक चलाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो हमेशा ही अगर अकेले ट्रैवलिंग करने अकेले कहीं जाता था तो बाइक पर जाता था। वैसे तो उसे अलाउ नहीं था कि वो अकेले कहीं जाए, पर कभी कभी वैसे निकल जाता था घूमने के लिए। पर हमेशा ही उसे डर लगा रहता था कि कहीं उसके कोई फ़ैन उसे पहचान ना ले, कोई मिस ना हो जाए, इसलिए वो उसे हेलमेट लगा के घूमना पड़ता था। आज भी वो जान के पास गया पार्क में। उसने जान को बुलाया, जान, और जान जैसे ही मुड़ा उसने हमारे प्यारे से ईबो को एक बहुत ही क्यूट से आउटफिट में देखा। जान ने कहा, वाह आज तो तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट कपड़े पहने हैं तुमने। ईबो ने पूछा, किसका परफेक्ट मतलब, कहीं हम लोग जा रहे हैं घूमने। जान ने कहा, हाँ हम लोग डेट पे जा रहे हैं। तब ईबो ने कहा, तो लाइन्स कौन याद करेगा, मैं। तब जान ने कहा, तुमने तो लाइन्स याद की ही है ना, तो चलो तुम भी विवो शियार का पार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अलाउ कर दूँगा, रंजा। तब हमारे ईबो ने आउट करते हुए कहा, चुप रहो तुम, डायरेक्टर अंकल ने कहा है कि तुम मुझे सब लाइन्स मुझे तुम्हें याद करानी होंगी। तुम मुझे देखो इरिटेट ना करो, चुपचाप सारी लाइन्स याद करो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, तुम इसी तरीके से याद भी कर लोगी और तुम्हें समझ भी आ जाएगा। जान ने कहा, तुम यहाँ बैठो। उसने उसे एक बेंच पर बैठा दिया और कहा, मैंने ये लाइन्स पढ़ी हैं, मैं तुम्हें एक्ट करके दिखाता हूँ, तुम्हें शायद पसंद आए। वो ड्रंक लैंड वांगची वाला सीन था, तो आपको पता ही हमारे वीवूशियान ने कैसे क्यूटली वो सीन किया था। तब इबो ने कहा, ठीक है तुम्हें आता है करने, तुम्हें अच्छे एक्टर हो, तो तुमने कंटिन्यू क्यों नहीं किया एक्टिंग में। तब जान ने कहा, क्योंकि मैं मेरे फादर का पहला बेटा हूँ और पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसीलिए मैंने बिज़नेस स्टडी से आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। पर मुझे एक्टिंग भी पसंद थी, तो मैं हमेशा ड्रामा क्लब में रोल प्ले करता था, इसलिए मुझे एक्टिंग भी आती है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हो सकता है कि मैं तुमसे अच्छा एक्टर बन जाऊँ। तब रंजा ने, हमारे ईबो ने कहा, ठीक है तो तुम्हें जब सब पता ही है तो मैं जा रहा हूँ घर। उसने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, नहीं तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। ईबो ने कहा, नहीं मुझे मम्मा से पूछना होगा। तब हमारे शाहजहां ने अपने फ़ोन को निकाला और उस पर एक मैसेज देखा जिसमें लान ई कह रही हैं कि हाँ उसी डेट पर लेके जाओ, पर उसका ध्यान रखना। तब शाहजहां ने कहा, लो तुम्हें मम्मा का परमिशन भी आ गया, वो भी रिटर्न परमिशन, तो अब तुम मेरे साथ चलो रहे हो डेट पर। तब वो ने कहा, मुझे लोग पहचान लेंगे, हर बार यही होता है, अगर मैं बॉडी गार्ड लेकर भी जाऊँ ना तो भी लोग मुझे पहचान लेते हैं। तब शाहजहां ने कहता है, 10-10 बॉडी गार्ड्स लेके जाओगे तो जिसकी नज़र नहीं भी पड़नी रहेगी ना उसकी पड़ ही जाएगी, समझे, तो मेरे साथ चलो। तब ईबो ने कहा, तुम्हें बाइक चलाना आता है। शाहजहां ने कहा, बाइक चलाना, किसने कहा हम बाइक से जा रहे हैं, कितना धूप है, 5 बजे कौन सा धूप होता है। ईबो ने कहा, पर शाहजहां ने कहा, मैंने कहा नहीं, हम मेरे कार से चलेंगे और ड्राइवर हमें वहाँ छोड़ देगा, मैंने वैसे भी उसे सब कुछ समझाया हुआ है। ईबो ने कहा, ठीक है तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो। उसने पाउट करते हुए कहा। जान ने कहा, अभी डेविल, फिर मॉन्स्टर, फिर अब ये इरिटेटिंग, हद है ईबो, कभी तो अपना हस्बैंड भी कह लो मुझे वो नाम सुनने के लिए ना जाने कितने और इंतज़ार करने पड़ेंगे, वो सोच रहा था। ईबो ने कहा, अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ जान, और चलो। जान ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे कार में बैठा दिया और उसने कहा, ड्राइवर चलो।
ड्राइवर हमारे ईवो और जान को सबसे पहले एक अम्यूज़मेंट पार्क में लेके गया। ईवो ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पे बड़ी किसी स्माइल आ गई। उसने कहा, वाओ अम्यूज़मेंट पार्क, जाने का तुम्हें पसंद आया? तब ईवो ने कहा, हाँ कितना सा है, पता है मुझे, पता है तुम्हें, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अम्यूज़मेंट पार्क में जाऊँ, पर क्या करूँ, मैं नहीं जा पाता था मेरे काम की वजह से। और शिनचैन कहता था कि नहीं जाना, तो मैं वैसे भी नहीं जा पाता था। वाओ कितने दिनों बाद मैं अम्यूज़मेंट पार्क में आया। पता है तुम्हें, जब मैं 10 साल का था ना, तब मैं आखिरी बार अपनी मम्मा के साथ आया था, और उसके बाद मैं नहीं आ पाया। तब ईवो ने कहा, तो जान ने कहा, ठीक है तो चल मेरे साथ ही घूम लो। हमारा प्यारा सा क्यूटी सा ओमेगा तो इतना ज़्यादा हैप्पी था ना, उसने जान को टाइटली हग कर लिया, कहा थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। तब जान ने कहा, ठीक है चलो। जान अपने मन में कह रहा था कि ऐसे ही एक्ट करेगा ना तो ये मेरा कंट्रोल सच में, न जाने मैं कैसे खुद पर कंट्रोल करूँगा। ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा इनोसेंट है, कुछ भी नहीं पता इसे। जान ने उसे एक मास्क दिया और कहा, इसे लगा लो। पर फिर ईवो ने कहा, अरे इसे लगा लूँ। जब जान ने कहा, यहाँ लोग हैं ना, इसीलिए तुम्हें मन नहीं करेगा ना तो बाद में इसे निकाल देना, पर अभी एंट्रेंस पर इसे लगा लो। ईवो ने कहा, ठीक है। वो और जान अंदर गए मास्क लगाकर, और उन्होंने जान ने सबसे पहले कहा, बताओ कहाँ जाना है? तब ईवो ने कहा, रोलर कोस्टर पर। तब जान ने कहा, सच में रोलर कोस्टर? जान को बहुत ज़्यादा घूमने वाली चीज़ों से उल्टी आने लगती थी, और रोलर कोस्टर तो ऊपर जाता नीचे जाता राउंड करता इधर से उधर जाता। रोलर कोस्टर आप लोग जानते ही हैं। तभी हमारे ईवो के लिए जान ने रोलर कोस्टर की टिकट्स ली और खुद भी ईवो के साथ जाके बैठ गया। ईवो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और हमारे जान की तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, उसकी हालत ख़राब ही हो रही थी। तब रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट हुई और हमारा ईवो तो एकदम इंजॉय कर रहा था, पर हमारा जान तो एकदम क्वाइट था। और जैसे ही रोलर कोस्टर अपने पीक पे पहुंच गया, जैसे ही एकदम ऊपर, जान ने टाइटली ईवो के हाथ को पकड़ लिया, और ईवो भी समझ रहा था कि जान को डर लग रहा है, और उसने कहा, जान चिल्लाओ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। जान ने और ईवो ने मिलकर वो करके चिल्लाया, और वो दोनों ने ही आखिरी में इंजॉय किया, जान ने भी। पर उतरने के बाद जान को बहुत ज़्यादा सर उसका घूम रहा था। ईवो ने कहा, जब तुम नहीं कर पाते तो क्यों गया मेरे साथ? तब जान ने कहा, कोई और तुम्हारे साथ बैठ जाता तो? ईवो ने कहा, कितनी ज़्यादा पॉसेसिव हो तुम, चलो उसका क्या। ईवो अपने मन में ये सभी बातें कह रहा था, और जान ने कहा, अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट राइड पे कहाँ चलते हैं। ऐसे दोनों ने बहुत सारी राइड्स को एंजॉय किया। हमारा जान और ईवो दोनों ने बहुत सारी मस्ती की। उन्होंने थक कर जब वो बैठ गया ईवो, तब जान ने उसके लिए आइसक्रीम लाई, और वो छोटी सी बच्चे की तरह, 5 साल के बच्चे की तरह एकदम खुश हो गया। उसने कहा, जान वाओ आइसक्रीम। जान ने जब उसे आइसक्रीम दिया तो उसने बच्चों की तरह एकदम उससे कहा, एकदम इंजॉय करके, और जान बस उसे देख रहा था। जान बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि ईवो उसके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जान और ईवो हमारा इसलिए हैप्पी था क्योंकि जान ने इतने दिनों बाद उसे अम्यूज़मेंट पार्क में लाया। ईवो एकदम बच्चे की तरह खुश हो गया था, एकदम हैप्पीली। आइसक्रीम खाने के बाद तब जान ने एक टिश्यू लिया और ईवो के फेस को क्लीन किया, और उसने कहा, एकदम बच्चे की तरह तुम खाते हो आइसक्रीम। ईवो ने कहा, अगर ऐसे नहीं खाऊंगा ना तो आइसक्रीम में मज़ा नहीं आएगा, बड़ों की तरह आइसक्रीम खाने में कोई मज़ा नहीं, समझे? आप इतनी मैनर्स के साथ कोई आइसक्रीम खाता है? आइसक्रीम को तो तब इंजॉय करके खाना चाहिए। आइसक्रीम एकदम फेवरेट है मेरी। तो इस पर जान भी खुश था कि ईवो इतना ज़्यादा खुश है। फिर ईवो ने कहा, अब कहाँ जाना है? ये फ़ोन छीनते हुए कहा, रुको मेरी सारी फ़ोटो खींच ली, तुम्हारी साथ तो है ही नहीं मेरी। तब ईवो ने खुद उन दोनों की एक पिक ली एक साथ। जान इसमें बहुत खुश था। ईवो उसे जल्दी से आइसक्रीम, उसका फ़ोन देखकर वो जल्दी से गया और कॉटन कैंडी स्टैंड के पास पहुंच गया। उसने जान से ज़िद करते हुए कहा, जान मुझे वो चाहिए। जान ने कहा, अरे वो बच्चे खाते हैं। तो ईवो ने कहा, नहीं मुझे चाहिए वो, देखो ना कितना ज़्यादा यम्मी है, मुझे चाहिए। तब जान ने हार मानते हुए कहा, ये तो सच में 2 साल का ही है या उससे भी छोटा। तब ईवो ने कहा, नहीं मैं 3 साल का हूँ। अपने तीनों फिंगर्स को उठाते हुए कहा, क्यूटली कहा। तब जान ने कहा, हाँ मैं 3 ईयर ओल्ड फियांसे लो। उसने उसे कॉटन कैंडी दिया
ईवो एकदम छोटे बच्चे की तरह से बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खा रहा था अपना खान फिनिश करने के बाद उस कॉटन कैंडी को। जानने का चलो अब हम लोग बाहर घूमते हैं। ऐसे जान उसे बहुत सारी जगह दिखाया, उसने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। वो तो दोनों बेकरी में भी गए, दोनों ने मिलकर एक साथ ही एक केक को बेक किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सारी मस्ती की उन्होंने। ईवो पहली बार ऐसे रोड्स पर घूम रहा था। ऐसे तो बॉडीगार्ड्स थे क्योंकि जान ईवो की सेफ्टी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए दूर पे ही सही पर बॉडीगार्ड्स थे ताकि अगर कोई भी मिस होने वाला हो तो वो जल्दी से उसे रोक सके। ईवो बहुत ही फ्रीली इधर से उधर घूम रहा था और जान हमेशा उसके साथ था। वो इसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। ईवो को बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों ने एक साथ बहुत सारी मस्ती की और अंधेरा हो गया था। तब जान ने ईवो को एक प्लेस पे लेके गया और ईवो की आंखों को बंद कर दिया। ईवो ने कहा अरे बंद कर दोगे तो मैं कैसे देखूँगा। तब जान ने कहा रुक जाओ, 1 2 3 कहने के बाद जो थी जान ने अपनी आँखें ईवो के आँखों से अपना हाथ हटाया। ईवो ने आँखें खोली तो उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन था। बहुत सारी फायर क्रैकर्स वर्क कर रहे थे, फायर वर्क्स कर रहे थे। ईवो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने बहुत ही दिनों के बाद फायर वर्क्स देखे थे। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने जान को टाइटली पकड़ लिया और बहुत ही टाइटली से पकड़ने लगा। थैंक यू सो मच जान, आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इंजॉय किया। तब ईवो ने कहा अब मैं थक गया, अब मुझे सोना है। तब जान ने कहा तुम खाना नहीं खाओगे, पर मैं बिना खाना खाने तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता। लैंड ई मदर मुझे बहुत मारेंगी क्योंकि मैंने उनके लिटिल से ब्रदर क्यूटी से सन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तब ईवो ने कहा भाई मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैंने कितनी ज़्यादा सारी जगहें घूमी, खाना मैंने तो कितने सारे फास्ट फूड्स पे खाया ना। तब जान ने कहा हाँ पर तुमने डिनर तो नहीं ना किया है, तो चलो मैं एक रेस्टोरेंट बुक किया है, बस हमें जाके वहाँ डिनर करना है, हमें वेट नहीं करना होगा। तब ईवो ने कहा फिर मुझे बहुत नींद आ रही है। जान ने कहा अच्छा ठीक है, कार में तो मेरे ऊपर सो जाना बस। ईवो ने कहा ठीक है। कार में वो दोनों बैठे और ईवो जान के लैप पर अपना सर रख के सो रहा था। और आधे घंटे बाद जान होटल के सामने खड़ा हो गया, उसकी कार पहुंच गई थी। तब ड्राइवर ने कहा सर हम पहुंच गए। तो जान ने कहा ठीक है रुक जाओ, अभी आधा घंटे बाद अभी AC चलने दो, आधे घंटे और ईवो को सो लेने दो, उसके बाद हमें चलते हैं। आधे घंटे तक और जान ने ईवो को सोने दिया और 1 घंटे बाद अब 1 घंटे हो चुके थे ईवो को सोते हुए। तब जान ने कहा ईवो चलो उठ जाओ, हम लोग पहुँच गए। ईवो को बहुत अच्छा फील हो रहा था और तब ईवो ने कहा वाह जान मैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करा, तो चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। ईवो ने कहा जान ने कहा ठीक है चलो। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ईवो के चेहरे की स्माइल ही बता रही थी कि आज उसने कितना ज़्यादा एंजॉय किया। और तब दोनों ही टेबल से बैठ गए। एक बहुत ही सुंदर सा होटल था, वो बहुत ही बड़ा एकदम लग्जूरियस 5 स्टार होटल था। ईवो ने कहा हाँ ये तो मेरा फेवरेट होटल है, मैं हमेशा यहीं से खाना लेता हूँ और खाता हूँ। जाने का मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए तो मैंने यहाँ आया। तब ईवो ने कहा क्या तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है, तुम्हें कैसे हर बात पता चल जाती है। जाने का अब मैं अपने फियांसे के बारे में नहीं पता लगाऊंगा तो किसके बारे में पता लगाऊंगा। तब ईवो ने पाउट करते हुए कहा किसने कहा मैं तुम्हारे फियांसे हूँ। तब जाने का तो क्या हो तुम मेरी, हाँ फियांसे नहीं हो, तुम मेरी लिटिल सी वाइफ ही हो ना। हाँ मैं समझ गया। ईवो ने कहा जान अच्छा। तब जाने का अच्छा ठीक है बाबा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लड़ाई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ईवो ने कहा ठीक है। दोनों टेबल पर बैठे और तब जान ने कहा मैंने जो ऑर्डर किया था वो सब यहाँ लाया जाए। ईवो के सामने एकदम गर्मा गर्म एकदम बटर से लगा हुआ पाव भाजी आया, छोले भटूरे आए, माय गॉड रसगुल्ले आए, रसमलाई थी, बहुत सब कुछ था वहाँ पे, बहुत सारी डिशेस थी। ईवो तो एकदम छोटे से बच्चे की तरह खुश हो गया, कहा वाह जान ये सब तो मेरी फेवरेट है, छोले भटूरे, पाव भाजी और स्प्रिंग रोल्स, वाह मुझे ये सब खाना है। उसने ईवो और जान ने उस फूड को कंप्लीट किया और तब ईवो ने कहा मेरा डिज़र्ट कहाँ है। तब वेटर को जान ने इशारा दिया और वेटर ने बहुत सारे आइसक्रीम्स ईवो के सामने रख दिए और वहाँ कस्टर्ड भी था।
तो जाने का, चलो तुम चुन लो तुम्हें कौन सा खाना है। ईवो ने कहा इतना सारा, वैसे तो मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है पर ये बहुत सारी है, मैं सिर्फ बटर स्कॉच लूँगा, मुझे वो फ्लेवर बहुत पसंद है। तब जाने का, ठीक है तुम बटर स्कॉच ले लो, मैं चॉकलेट ले लूँगा। तब ईवो ने हंसते हुए कहा चॉकलेट फ्लेवर वो तो बच्चे को पसंद है। तब जाने का, अरे अभी तुमने कहा कि तुम 3 ईयर ओल्ड हो, जब मेरा लिटिल सी वाइफ ही 3 ईयर ओल्ड है तो मैं भी तो 7 ईयर ओल्ड हुआ ना, तो फिर चॉकलेट खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ईवो और जाने से जोर से हंस लगे दोनों, और दोनों ने अपना स्वीट सा डिनर एंजॉय किया। उसके बाद ईवो ने कहा जाना मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं सोऊंगा। तब जाने का, तुम होटल में सोना चाहते हो मेरे साथ, सोच लो अगर फिर मैंने कुछ किया तो तुम मुझे मारना नहीं। तब कहा नहीं नहीं मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ईवो ने जाने से छोटी सी स्माइल किया और कहा, अपने मन में कहा ईवो मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और फिक्र ना करो, शादी तक मैं कुछ नहीं करूँगा, हाँ उसके बाद गारंटी मेरी नहीं कि तुम चल पाओगे या नहीं। तब ईवो ने कहा जल्दी चलो जान। जान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और ईवो के साथ दुकान में बैठकर ईवो को उसने लैनी के पास छोड़ दिया और कहा मम्मा लीजिए मैंने आपकी लिटिल सिसन को आपको पहुंचा दिया, के पास मैंने इसे छोड़ दिया और मैंने इसके प्रॉपर ध्यान भी रखा और मैंने इसे प्रॉपर खाना खिला दिया, तो आप इसे बस रेस्ट करने के लिए इसके कमरे में भेज सकती हैं। तब ईवो ने कहा मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मम्मा मुझे देख सकती। तब लैनी ने कहा पर तुम तो 3 ईयर ओल्ड हो, अब नहीं। तब हमारे प्यारे से ईवो ने पाउट कर लिया और कहा मम्मा आप बहुत शादन, दोनों एक टीम में हो ना, और मुझे अकेला छोड़ दिया। और वो ऐसे कहकर पाउट करते हुए वहाँ से चला गया। तब लैनी ने कहा सच में कोई मैस नहीं हुआ, किसी ने उसे पहचाना नहीं। तब जाने का, मेरे बॉडीगार्ड्स थे और जिसने भी ईवो को पहचाना वो सब ईवो को मैंने उससे दूर कर दिया था और ईवो को कोई दिक्कत नहीं हुई। तब लैनी ने कहा मेरा बेटा कितने दिनों बाद ऐसे हैप्पी है, कितने अपने काम के बाद, कितने दिनों तक अपने काम की वजह से वो प्रॉपर रेस्ट नहीं करता था, पर अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। जान सच में उसका इतना ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच। तब जानने का मम्मा थैंक यू आप किसे कह रही हो, मैं हस्बैंड हूँ उसका, अब मुझे ऐसे थैंक यू कह रही हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तब लैनी ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। तो हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजान लवर्स, तो आज आप बताइए हमारे ईजान की डेट आपको कैसी लगी। तो गाइस अब हम लोग कल देखते हैं कि आखिर कल क्या होता है। तो गाइस ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।